हेलो दोस्तों। आज हम सीखने जाने वाले हैं फाइनल अकाउंट्स ऑफ प्रोप्राइटरी कंसर्न। व्हाट इज अ फाइनल अकाउंट ऑफ प्रोप्राइटरी कंसर्न? पहले बताओ, प्रोप्राइटरी कंसर्न का मीनिंग पता है आपको? बोलो। प्रोप्राइटरी कंसर्न मीन्स होता है सोल ट्रेडिंग कंसर्न। क्या होता है? आपने उसी में पढ़ा होगा सोल ट्रेडिंग कंसर्न। सोल ट्रेडिंग कंसर्न मीन्स प्रोप्राइटरी कंसर्न। प्रोप्राइटरी कंसर्न और सोल ट्रेडिंग कंसर्न का फाइनल अकाउंट हम सीखने जाने वाले। ये 11th स्टैंडर्ड का चैप्टर है बीकी का। Before starting this chapter, I want to know what is a final account. अच्छा, फाइनल अकाउंट क्या है ये तो बाद में सीखते हैं। पहले सीखते हैं फाइनल अकाउंट क्यों बनाया जाता है। क्या आपको पता है? चलो मैं पहले बता देता हूँ। फाइनल अकाउंट आपको 11th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड, एफ वाई बीकॉम, एस वाई बीकॉम और टी वाई बीकॉम सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये जो आप आज सीखोगे ये बेस है ऑल स्टैंडर्ड्स का। इवन आफ्टर आप जॉब पे भी जब भी जाओगे तो ये फाइनल अकाउंट आपका साथ नहीं छोड़ने वाला है। तो पहले बोलते हैं फाइनल अकाउंट क्या होता है। उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। फाइनल अकाउंट का मेन पर्पस क्या है, ये स्टोरी के बेस पे ही है। जब मैं छोटा था मम्मी कहती थी जाके धनिया लेके आओ। तो मैं क्या करता था, मेरे जो स्टोर सोसाइटी है उसके नीचे एक जनरल स्टोर हुआ करता था। वहां से मैं धनिया लेके आता था। जब कहती थी मैगी लेके आओ, मैगी लेके आता था। जो भी कहती थी सब कुछ मैं वहां से लेकर, मतलब मैं सोचता था बाप रे, ये दुकान वाले, ये जनरल स्टोर वाले भैया के पास A to Z चीज मिलता है। और एक दिन मैं भैया जी को पूछा, भैया जी आपके बिजनेस का प्रॉफिट कितना है? भैया जी बोले प्रॉफिट तो नहीं पता, बट इतना पैसा आता है कि इससे मेरा पूरा घर चल जाता है, पूरे बच्चों की पढ़ाई हो जाती है, और जो भी चीजें लेनी होती है वो ले सकते हैं। मतलब वेरी गुड। लेकिन आपको बिजनेस के आपके प्रॉफिट नहीं पता? बोलता है नहीं पता है। अच्छा आप बताओ, ये क्वेश्चन मेरा राइट था या रॉन्ग? क्या लगता है, प्रॉफिट जानना जरूरी है या नहीं जानना जरूरी है? चलो मैं एक और चीज बताता हूँ। सेम चीज मैं एक और शॉप पे गया, लो प्राइस करके, यहाँ पे एक स्टोर है वहां पे। वहां पे पूछा कि आपका एक साल का कितना प्रॉफिट होता है, तो उन्होंने प्रॉपर मुझे एक फिगर बताया, एक्स अमाउंट इज प्रॉफिट। एक्स मतलब डिस्क्लोज नहीं करना चाहता हूँ। तो मैंने बोला व्हाट इज द नेक्स्ट प्लान, आप नेक्स्ट 5 ईयर में क्या करोगे? तो उन्होंने बोला मेरा नेक्स्ट 5 ईयर में 3 और स्टोर खोलने का प्लान है। मतलब वाह, ग्रेट। तो आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है कि प्रॉफिट पता रहना और ना पता रहने का क्या रीजन है। अगर आपको आपके बिजनेस का फाइनेंशियल स्टेटस पता है, एक्चुअल कंडीशन पता है, तो आप आपका डिसीजन ले सकते हो बिजनेस एक्सपांशन का, बिजनेस ग्रोथ का। बट अगर आपको आपके बिजनेस का स्टेटस, फाइनेंशियल पोजीशन नहीं पता है, तो आप ये डिसीजन नहीं ले पाओगे। तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, फाइनल अकाउंट आपको आपके बिजनेस का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताता है, प्रॉफिट एंड लॉस बताता है, ट्रू एंड फेयर पिक्चर्स बताता है। तो फाइनल अकाउंट क्यों इंपॉर्टेंट है? तो फर्स्ट ऑफ द थिंग, बिजनेसमैन को डिसीजंस लेने के लिए इंपॉर्टेंट है। किस लिए इंपॉर्टेंट है? डिसीजन लेने के लिए कि आगे 5 ईयर 10 ईयर्स में क्या एक्सपांशन प्लान है, क्या ग्रोथ प्लान है, और हाउ कैन दे अचीव। सेम जनरल स्टोर वाले भैया का जब बचपन में भी देखा था तो एक ही स्टोर था, और आज भी देख रहा हूँ एक ही स्टोर है, उतनी ही बड़ी शॉप थी, आज भी देख रहा हूँ उतनी ही बड़ी शॉप है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपके बिजनेस में कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, ये कौन बताएगा आपको? तो ये बनाए बताएगा फाइनल अकाउंट। ये अकाउंट से हम लोगों को पता चलेगा कि बिजनेस में कितना प्रॉफिट है और कितना लॉस है। ये बिजनेस हम लोगों को बताए, ये अकाउंट्स हम लोगों को बताएगा, ये स्टेटमेंट हम लोगों को बताएगा कि बिजनेस में कितना एसेट्स है
और कितना लाइबिलिटी है। ये स्टेटमेंट हम लोगों को बताएगा कि हम लोगों को गवर्नमेंट को कितना पेएबल है। आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आ रही है? सर व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हर एक बिजनेस का मेन पर्पस होता है प्रॉफिट कमाना, और अगर आपको बिजनेस का प्रॉफिट ही नहीं पता होगा तो आप कैसे डिसीजन ले पाओगे कि ये बिजनेस को कंटिन्यू करे या डिसकंटिन्यू करे? बोलो यहाँ तक क्लियर? चलो अभी आगे बात बताओ। आपको ये तो पता चल गया कि फाइनल अकाउंट क्यों बनाया जाता है, क्या इंपॉर्टेंस है। पहला क्या इंपॉर्टेंस है? टू नो द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस, to know the assets and liabilities का position of the business, to know the payable to the governments, to know the payable to the other expenses। तो आप लोगों को ये इंपॉर्टेंट होता है बनाने के लिए। सर बनता कैसे वो बाद में देखेंगे। इट्स अ वेरी सिंपल। जैसे आप जर्नल एंट्री बनाते हो, उसके बाद आप उसको लेजर में पोस्टिंग करते हो, उसके बाद उसको ट्रायल बैलेंस में पोस्टिंग करते हो, सेम उसके बाद का दिस इज कॉल्ड एज फाइनल, बिकॉज इट इज अ फाइनल स्टेप्स ऑफ अकाउंट्स। ये फाइनल प्रोसीजर है, फाइनल है, इसके बाद कोई अकाउंट्स प्रिपेयर नहीं होता। दिस इज अ फाइनल, इस पे डिसीजन मेकिंग किया जाता है। कौन डिसीजन मेकिंग करता है? सर इन केस ऑफ ए सोल ट्रेडिंग कंसर्न, आपका जो छोटा वाला दुकान वाला भैया होगा वो करेगा। इन केस ऑफ ए पार्टनरशिप फॉर्म, दोनों पार्टनर्स मिलके कर सकते हैं। इन केस ऑफ ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी, देयर हैव शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स, board of directors and shareholder can take a प्रॉपर डिसीजन ऑफ अ फ्यूचर ऑफ अ कंपनी। बोलो यहाँ तक क्लियर? कोई डाउट है यहाँ तक? चलो आगे और चलते हैं। आप लोगों को भी बताता हूँ कि ये जो चीज है बहुत ही सिंपल और स्वीट है और बहुत इंपॉर्टेंट है इन योर इंटायर करियर ऑफ एकेडमिक। हम यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं अपने नोट्स में भी सही लिखा है या गलत, देखते हैं बराबर। फाइनल अकाउंट्स ऑफ अ प्रोप्राइटरी कंसर्न, क्या बोला? फाइनल अकाउंट ऑफ प्रोप्राइटरी कंसर्न। प्रोप्राइटरी कंसर्न का मीनिंग आपको समझ गया रहेगा। दिस मीन्स व्हाट? सोल ट्रेडिंग। सोल ट्रेडिंग का मीनिंग होता है सिंगल सेलर इज द ओनर ऑफ अ बिजनेस, इज द मैनेजर ऑफ द बिजनेस, हु कैन टेक ऑल द केयर्स ऑफ अ बिजनेस। तो ये सिंगल पर्सन जो पूरे बिजनेस को मैनेज करता है, उस बिजनेसमैन का हम फाइनल अकाउंट सीखने वाले हैं। बोलो यहाँ तक क्लियर? चलो देख लेते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है। Objective of a final account. First, the basic objective of a final accounts to determine, underline the word determine, gross profit, a gross loss, and net profit or net loss of a business during the financial year। एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में बिजनेस को कितना ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है, कितना ग्रॉस लॉस हुआ है, ये चेकआउट हम करते हैं किससे? तो फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करके। इसमें क्या क्या कंटेंट होते हैं हम नेक्स्ट देखेंगे। सेकंड है फाइनल अकाउंट शोज द ट्रू एंड करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस। क्या बोल रहे हैं? ट्रू एंड करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेस का बताता है। कौन? फाइनल अकाउंट। तो सर फाइनल अकाउंट हम बनाएंगे तो उससे हम ये चेकआउट कर पाएंगे कि बिजनेस का करेक्ट पोजीशन क्या है, व्हाट आर द कंडीशंस। आपने अभी रिसेंट केस देखा है अडानी ग्रुप्स का। अडानी ग्रुप्स का हिडनबर्ग ने एक रिपोर्ट्स लेके आया जहां पे हम लोगों को बताया जा रहा है कि जो फाइनेंशियल पोजीशन दिखाया जा रहा है दैट इज नॉट अ करेक्ट। ड्यू टू दैट रीजन आज 4-5 दिन से आप देख रहे हो या एक हफ्ते से आप देख रहे हो कंटिन्यूसली शेयर्स का प्राइस गिर रहा है, बिकॉज उनका फाइनेंशियल पोजीशन इज नॉट करेक्ट, जिसके बेस पे उन लोगों ने डिसीजन लिया, दे कैन चेंज देयर डिसीजन, दे आर चेंजिंग देयर माइंड्स। चलो पॉइंट नंबर 4, इफ द इंफॉर्मेशन, if sorry, so it informs the operating results and exact financial position of a business, correct? Operating results, सर बिजनेस कैसे रन हो रहा है, कितना प्रॉफिट आफ्टर प्रॉफिट है आपका, कितना नेट प्रॉफिट है, कितना ग्रॉस प्रॉफिट है, दैट आर शोइंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। स्टेक होल्डर्स टू टेक अ फाइनेंशियल डिसीजन। पॉइंट नंबर 4, इट इनेबल्स टू कंट्रोल फाइनेंशियल एक्टिविटी ऑफ अ बिजनेस इफिशिएंटली। बोलो यहाँ तक क्लियर है?
कोई डाउट है? तो पहले आपको समझा फाइनल अकाउंट बनाना कैसे बनाना, मैं बाद में बताऊंगा, बट क्यों बनाना ये इंपॉर्टेंट समझ में आ रहा है? सर क्यों बनाना है? सिंपल, इट शोज द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस। कितना नेट प्रॉफिट है, कितना ग्रॉस प्रॉफिट, ये भी बताएगा। क्या एसेट्स का कंडीशन है, ये भी बताएगा। क्या लाइबिलिटी का पोजीशन है, ये भी बताएगा। सर ये एक अकाउंट बताता है, इसका नाम है फाइनल अकाउंट। और ये वाई इट इज अ फाइनल अकाउंट? क्योंकि ये लास्ट स्टेप ऑफ अ फाइनल अकाउंट है। ठीक है। सर कैसे बनाना है? तो देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्वेश्चन जो होता है आपका फाइनल अकाउंट का, क्वेश्चन जो होता है उसमें दो होता है। एक होता है आपका ट्रायल बैलेंस, और दूसरा होता है आपका, दूसरा होता है आपका एडजस्टमेंट। ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट, ये दो चीज के ऊपर आपका पूरा फाइनल अकाउंट है। सर ये क्वेश्चन का पार्ट हो गया। फर्स्ट पार्ट इज व्हाट? ट्रायल बैलेंस। व्हाट इज द सेकंड पार्ट? द सेकंड पार्ट इज द एडजस्टमेंट। सर आंसर में क्या होता है? तो आपके आंसर में, और आपको बनाना क्या क्या होता है? तो आपको बनाना होता है फर्स्ट ट्रेडिंग अकाउंट। सर पहला अकाउंट क्या बनता है? ट्रेडिंग अकाउंट। सेकंड अकाउंट क्या बनाते हो आप सर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और थर्ड अकाउंट आपका क्या होता है? बोलो। इट इज नॉट अकाउंट, इसको थर्ड को अकाउंट नहीं बोलते, इसको स्टेटमेंट बोलते हैं, और इसको बोलते हैं थर्ड इज अ बैलेंस। बोलो यहां तक समझ में आ रहा है? सर क्वेश्चन में क्या क्या होगा? ट्रायल बैलेंस होगा और एडजस्टमेंट होगा। आंसर में क्या क्या होगा? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। हम लोगों को दो अकाउंट्स और एक स्टेटमेंट बनाने होते हैं। तो यहाँ तक क्लियर? तो क्वेश्चन में क्या क्या होता है और आंसर में क्या क्या होता है, यहाँ तक समझ में आ रहा है? आगे बढ़े। तो चलो मैं बता देता हूँ। ट्रायल बैलेंस बेसिकली क्या होता है? दिस इज अ बैलेंसिंग ऑफ ऑल लेजर्स अकाउंट। बैलेंसिंग ऑफ ऑल लेजर्स अकाउंट क्यों बोल रहा हूँ? तो आपने जितने भी जर्नल एंट्री फिर लेजर अकाउंट बना, हर एक लेजर अकाउंट डेबिट या क्रेडिट बैलेंस होता है। वो बैलेंस का यहाँ, वो बैलेंस का टोटल यहाँ पे होता है। टोटल इन द सेंस जो जो बैलेंस है, फॉर एग्जांपल तो यहाँ पे डेबिट साइड में आपका कैश हो जाएगा, एसेट्स हो जाएगा, लाइबिलिटी साइड में लाइबिलिटी हो जाएगी और इनकम्स हो जाएंगे। चलो अभी मैं बता देता हूँ, इस एडजस्टमेंट के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। एडजस्टमेंट के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम किसके बारे में डिस्कस करते हैं? तो सबसे पहले हम बताते हैं ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस में नंबर ऑफ आइटम्स होते हैं। तो पहले हम ट्रायल बैलेंस का एक प्रोफॉर्मा देख लेते हैं, फिर आगे आके डिस्कस करते हैं, चलेगा? पूरा सिंपल हो जाएगा अंडरस्टैंडिंग के लिए। दिस इज अ प्रोफॉर्मा ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। सॉरी, हाँ ट्रायल बैलेंस नहीं, सॉरी, ट्रेडिंग अकाउंट देखने के लिए ट्रायल बैलेंस यहाँ पे देख सकेंगे हम। जस्ट कम हियर। क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 6 है आपका ये नोट्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हो। ये नोट्स कुछ नहीं है, आगे का 3-4 पेज मैंने बनाया हुआ है, और उसके बाकी का सब क्वेश्चन मैंने टेक्स्ट बुक से एज इट कॉपी किया हुआ है। आपको इसकी जेरोक्स निकालने की जरूरत नहीं, अगर निकालोगे भी तो आप फर्स्ट 2-3 पेज, जस्ट मिनट, आप फर्स्ट 5 पेजेस का जेरोक्स निकाल सकते हो, और बाकी का सब टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है, आप देख सकते हो वहां से। तो क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर 6 पे हम क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हैं। दिस इज द फॉर्मेट ऑफ अ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस देखो कैसे दिया, ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2019। चलो देखते हैं। तो ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड में क्या होता है और क्रेडिट साइड में क्या होता है, जस्ट एन एग्जांपल के लिए देख रहे हैं। डेबिट साइड में पहला है रॉयल्टी। रॉयल्टी क्या होता है पता नहीं, देखेंगे बाद में, बट यस, रॉयल्टी इज अ वन काइंड ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ अ बिजनेस। ड्रॉइंग्स क्या होता है? जो कैपिटल विड्रॉन करते हैं, डिस्कस करेंगे, सिर्फ हम वैसे ही देखते जा रहे हैं। फिर क्या होता है? वेजेस। वेजेस क्या होता है? सर ये एक्सपेंसेस है बिजनेस का, करेक्ट। परचेस क्या होता है? परचेस सर अगेन हम गुड्स परचेस करेंगे तो हमारा पैसा इज गोइंग आउट, दिस इज अ वन काइंड ऑफ एक्सपेंसेस फॉर द बिजनेस। कैश, कैश हमारा एसेट्स होता है। चलो मैं देखते भी जाता हूँ।
तो ये रॉयल्टी क्या है, आपका एक्सपेंसेस है। ड्राइंग्स जाने देते, मुझे भी पता नहीं, बाद में पता चलेगा तो बताऊंगा। वेजेस क्या है सर, एक्सपेंसेस है। परचेस क्या है सर, एक्सपेंसेस है। कैश, कैश क्या है, कैश एसेट्स है। क्या है, एसेट्स है। सेल्स रिटर्न सर, सेल्स रिटर्न इज अ रिटर्न ऑफ सेल्स है, तो इसको सेल्स से माइनस करते हैं, डिस्कस करेंगे इन डिटेल। अभी हम सिर्फ जस्ट ओवरव्यू देख रहे हैं, करेक्ट। बैंक क्या है, बैंक इज एसेट्स। इंश्योरेंस क्या है सर, इंश्योरेंस हम अपने बिजनेस का निकालते हैं तो सर इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना पड़ता है। दिस इज अगेन वन काइंड ऑफ एक्सपेंसेस। जो एक्सपेंसेस है तो हम एक्सपेंसेस मार्क आउट कर रहे हैं, जो एसेट्स है उसको एसेट्स मार्क आउट कर रहे हैं। फर्नीचर, फर्नीचर इज अ बिजनेस में रिक्वायरमेंट होता है, फर्नीचर इज अ एसेट्स ऑफ द बिजनेस, तो ये एसेट्स है। बिल्डिंग, बिल्डिंग इज अ प्रीमाइसेस जहाँ पे आप बिजनेस कर रहे हो, दिस इज अगेन एसेट्स ऑफ अ बिजनेस। सन्ड्री डेटर्स, डेटर्स दैट मीन्स वो जिससे जिसको हमने गुड्स बेचा है उससे पैसा आने का बाकी है, मतलब कस्टमर से पैसा आने का बाकी है, इज कॉल्ड एज डेटर्स, मतलब इसको भी हम बोलेंगे एसेट्स। बैड डेट्स इज अ वन काइंड ऑफ लॉस, जो कस्टमर से पैसा आना है और हमको पैसा देने के लिए मना कर दे और हम उसका कुछ नहीं कर सकते, उसको हम बोलते हैं लॉस। लॉस इज अ वन काइंड ऑफ एक्सपेंसेस बोल सकते हैं, नहीं एक्सपेंसेस थोड़ा गलत टर्मिनोलॉजी हो जाएगा, हम इसको लॉस ही बोल देते हैं, ठीक है। तो इसको लॉस बोल देते हैं। देन सन्ड्री एक्सपेंसेस इज द अगेन एक्सपेंसेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस इटसेल्फ इज इट्स अ एक्सपेंसेस। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अगेन एक्सपेंसेस। ओपनिंग स्टॉक सर, ओपनिंग स्टॉक कुछ है एक स्टॉक हम जो डिस्कस करेंगे इन डिटेल, अभी हम सिर्फ ओवरव्यू देख रहे हैं तो इसके बारे में अभी हम छोड़ देते हैं। कैरेज आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड का मीनिंग होता है जब भी आप गुड्स सामने वाले पार्टी को सोल्ड करते हो, बोलते हैं मुझे डिलीवरी भी करके दो और वो खर्चा भी आप बेयर करते हो। फॉर एग्जाम्पल किसी ने मुझसे बोला कि मुझे 500 जींस का पैंट चाहिए, मेरा जींस मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, मैंने उसको 500 जींस, अभी वो सर पे उठा के तो नहीं लेके जाएगा, तो हमें उसे डिलीवरी देना पड़ेगा और डिलीवरी टेम्पो में जाएगी और टेम्पो का खर्चा भी मैं बेयर करता हूँ, तो सर ये एक्सपेंसेस मेरे बिजनेस का है, तो इसको भी हम बोलेंगे एक्सपेंसेस और उसको बोलते हैं कैरेज आउटवर्ड। रेंट इज अगेन, रेंट हम पे करते हैं, रेंट इज एक्सपेंसेस फॉर मी। कैरेज इनवर्ड सेम, जब भी कैरेज आउटवर्ड मतलब हम डिलीवरी दे रहे हैं, कैरेज इनवर्ड मतलब समझो सर हमारा जो गुड्स बिजनेस है, हम भी कहीं से मटेरियल परचेस करते रहेंगे, जहाँ से मटेरियल परचेस करते तो टेम्पो में, लॉरी में, ट्रेन में या कोई ट्रांसपोर्टेशन सर्विस से ही आता होगा, और जो ट्रांसपोर्टेशन सर्विस का एक्सपेंसेस अगर मैं बेयर कर रहा हूँ, अगर मैं पे कर रहा हूँ, तो उसको बोलेंगे कैरेज इनवर्ड एक्सपेंसेस। और सैलरी इज अगेन एक्सपेंस, यू आर पेइंग सैलरी। तो ये हो गया आपका ट्रायल बैलेंस। अब ट्रायल बैलेंस में जरा डेबिट, ये डेबिट साइड है, डेबिट साइड में जरा आप बताओ क्या क्या आपने नोटिस किया। सो एक्सपेंसेस 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 एक्सपेंस, एसेट्स एसेट्स एक्सपेंसेस एसेट्स, तो मतलब इन शॉर्ट ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में, ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में, ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड में, ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में क्या क्या होगा, एक्सपेंसेस होगा, क्या क्या होगा, एक्सपेंसेस और लॉस होंगे, और क्या होंगे, तो डेबिट साइड में एक्सपेंसेस लॉस, और क्या होंगे साथ में, एसेट्स होंगे। आपको समझ में आ रहा है। जस्ट अ मिनट।